तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया था, राइट, कि पाइथन क्या होता है एंड पाइथन नेसेसरी क्यों होता है और ये इतना पॉपुलर क्यों है आज की डेट में, राइट। तो मैं एक चीज़ मैं बता दूं कि अगेन कि जो अभी तक हमने जो लेक्चर पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो पाइथन है हमारा, ठीक है, पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं और चूंकि ये ओपन सोर्स है इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और कल तक अभी तक हमने बात कर लिया था कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो बेसिकली क्या करता है, हमें आउटपुट दिखाने के लिए, एक टर्मिनल में आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हम डिज़ायर्ड आउटपुट चाहते हैं अपने कोड के थ्रू या प्रोग्राम के थ्रू। तो ये होता है। अब अगेन हमने बात किया था वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर जस्ट लाइक कंटेनर्स, ठीक है। कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब वो कैसी वैल्यूज़ होती हैं, कैसी वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, वो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और कैसी कैसी वैल्यूज़ हो सकती हैं उसमें, ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई एक बात बताओ कि अगर आपको मैं बोल दूं कि अगेन यू हैव टू यू हैव टू स्टोर स्टोर द एज, ठीक है, द एज, ओके। तो आप बोलोगे ये क्या होगा, नंबर में होगा, ठीक है, क्योंकि एज तुम्हारा नंबर में आता है। अब अगेन मैं बोल दूँ कि यू हैव टू स्टोर ये यू हैव टू स्टोर द नेम, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई ये तो आपका कुछ अल्फ़ाबेट्स में होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम लोग अपना कोई भी डेटा होता है, ठीक है, उसके डेटा के तरह को, ठीक है, किस तरह का डेटा है वो हम बताते हैं अपने पाइथन को, ठीक है। और वही हो जाते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं आपके, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग लिख लेते हैं कि जो डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, अ डेटा टाइप अ डेटा टाइप, ठीक है, टाइप डेटा टाइप डिफाइंस डिफाइंस द काइंड ऑफ वैल्यू, ठीक है, द काइंड ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल स्टोर्स, ठीक है, वेरिएबल स्टोर्स, यही होता है आपका, ठीक है, स्टोर्स। अब इसमें हम अगर बात करें तो ये जो डेटा टाइप्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ओके। और इस पे क्या कर सकते हैं हम, डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म करा सकते हैं, ऑन विच लिख सकते हैं, ऑन विच वी कैन परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्म द डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस, राइट, टाइप ऑफ ऑपरेशंस, ओके, ये होता है। तो चलो आज हम देखते हैं अगेन एक वेरिएबल बना के। तो अभी तक मैं होप करता हूँ कि आपको डेटा टाइप समझ में आया कि होता क्या है एक्चुअल में डेटा टाइप, राइट। तो अगेन हम प्राइमरी डेटा टाइप्स जो होते हैं एक्चुअल में पाइथन में वो देखते हैं। तो अगेन यहाँ पे लेते हैं कि मान लो हमने ले लिया नेम, ठीक है, क्या ले लिया, नेम। तो ये नेम है। अब इसको हम यहाँ पे एक अगेन एक लेटर्स में हमने ले लिया, ठीक है। और अगेन अब इसका अगर हम प्रिंट करके देखें कि इसकी टाइप क्या होती है, ठीक है, टाइप क्या होता है या कौन से टाइप का है ये। तो टाइप हम इसलिए लेते हैं, टाइप एक फंक्शन होता है जो कि हमारा जो भी वेरिएबल है उसका डेटा टाइप पता करने के लिए, ठीक है। तो हम इसमें क्या का पास करते हैं, नेम, ठीक है। एंड अगेन अब इसे अगर हम रन करें तो रन करके देखते हैं। तो पाइथन 3 एंड इफ, इसको ले लेते हैं इफ एल्स डॉट पी वाई एंड अगेन। तो देखो आपको दिख रहा होगा ये स्टर, यानी कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। क्या है ये, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ओके, स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब अगेन अब दूसरी बात करें हम, तो हमारे पास क्या आता है, एज, ठीक है। तो एज में हमने क्या ले लिया, 20, ठीक है। अब अगेन अगर एज का हम प्रिंट करके देखें टाइप, तो टाइप हम इसका अगर प्रिंट करें तो ये क्या आएगा हमें, ठीक है, क्या दे रहा है। तो इसका देखें तो ये हमें दे रहा है वापस ये इंटीजर, यानी कि ये क्या होता है आपका, इंटीजर टाइप डेटा टाइप, ठीक है, इंटीजर टाइप, ठीक है, इंटीजर टाइप डेटा टाइप, ठीक है, ये हो जाता है। अब ज़रा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है इसमें कि अगेन हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि एज सॉरी हाइट, हाइट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो हाइट अगर लेते हैं तो 174.5 मान लेते हैं, ठीक
ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर में आता है, तो ये पॉइंट में आ गया, ठीक है। तो अगेन अगर इसका हम देखें तो प्रिंट करते हैं, प्रिंट एंड अगेन टाइप, यानी कि इसका टाइप हमें पता करना है कि कौन से टाइप का है आपका हाइट जो भी है इसमें। तो ये वेरिएबल का अगर देखें तो हाइट हमने कर लिया। अब जरा इसको हम प्रिंट करके अगेन देख लेते हैं, तो ये हमें क्या देता है, फ्लोट। ओके, तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाता है, ये हो जाता है फ्लोट, राइट। तो अभी तक आपने देख लिया कि अभी स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, जो इंटीजर होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होते हैं, लेटर्स, 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 स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स, ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके स्ट्रिंग्स हो जाते हैं, ठीक है। ओके, अब इसकी बात करें तो अब हमारे पास एक और आता है, वो आता है कि ऐसे हमने दे दिया सिंपल क्या, कि यहाँ पे हम दे देते हैं कि हाँ, इज़ अवेलेबल, इज़ अवेलेबल, मैं बोलता हूँ कि कोई बंदा अवेलेबल है या नहीं। तो अगर येस नो में अगर हमें कोई आंसर चाहिए तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रू या फॉल्स लेते हैं। तो अब अगर अवेलेबल है तो इज़ अवेलेबल हमने कर लिया। तो इसका देखते हैं, अगर हम प्रिंट करा के तो प्रिंट करते हैं प्रिंट टाइप, ओके, प्रिंट टाइप इज़ अवेलेबल, इज़ अवेलेबल। अब अगेन अगर इसका देखें तो हमें क्या देता है, ये सिंपल, तो अगेन टाइप की स्पेलिंग गलत है, माय मिस्टेक, ठीक है। तो देखो ये हमें क्या दे रहा है, बूल, यानी कि ये बूलियन टाइप डेटा टाइप है। क्या है ये, बूलियन टाइप डेटा टाइप, ओके, ये होते हैं। तो मेनली आपके चार ही होते हैं इसमें, एक होता है आपका स्ट्रिंग, दूसरा होता है इंटीजर, तीसरा होता है फ्लोट, चौथा होता है बूलियन। और एक और हम ले सकते हैं कि हमारे पास एक और होता है कि मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। तो अगर कॉम्प्लेक्स आपने सुना होगा तो अगेन कॉम्प्लेक्स का अगर ले हम यहाँ पे तो सी ले लेते हैं, राइट। और ए प्लस, या कह सकते 3 प्लस, सॉरी 3 + 4J, ये हमने ले लिया। अब अगेन अगर इसको प्रिंट करके देखें, ठीक है, 3 + 4J अगर हम इसको प्रिंट करके देखें तो टाइप ऑफ सी, ठीक है, ये तीसरी जो चौथी पांचवी वेरिएबल है, इसको अगर हम प्रिंट करके देखें तो ये हमें क्या दे रहा है, कॉम्प्लेक्स टाइप। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका वेरिएबल है वो क्या है, वो आपका डेटा टाइप क्या होल्ड करता है, कॉम्प्लेक्स टाइप, कॉम्प्लेक्स टाइप डेटा टाइप, ओके, कॉम्प्लेक्स टाइप डेटा टाइप ये होल्ड करके रखता है। तो मेनली आपके अभी तक हमने क्या क्या देख लिए, तो फर्स्ट आपका था अभी तक स्ट्रिंग, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग हमने देखा था, राइट। सेकंड क्या था भाई, सेकंड आपका था क्या, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। अगेन जो थर्ड था वो क्या था भाई, फ्लोट। एंड फोर्थ क्या था, बूलियन या बूल कह सकते हो। एंड फिफ्थ क्या था हमारे पास, कॉम्प्लेक्स टाइप डेटा टाइप। तो ये पांच तरह के मेनली होते हैं। और स्पेशली अगर पाइथन में हम देखें तो पाइथन में हमारे पास क्या होता है कि इसमें आते हैं सीक्वेंस टाइप्स, सेट टाइप, डेटा टाइप, ठीक है, जिसकी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अगेन इसको हम ज़रा कमेंट आउट कर लेते हैं एंड अगेन आगे हम थोड़ा चलते हैं इसमें। तो हमने अभी तक ये देख लिया कि डेटा टाइप्स कौन कौन से आपके पाइथन में होते हैं। तो मेनली आपके पाइथन में स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, बूलियन होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। और जिनका हमने टाइप प्रिंट करके देख लिया कि टाइप में कौन कौन से टाइप्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो अगेन हमने चेक किया तो जो इसमें 3 + 4J है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप दे रहा है, इज़ अवेलेबल। अगर हमने देखा तो ट्रू फॉल्स का जो भी अगर वैल्यू होल्ड करके रखा है जो वेरिएबल, वो आपको क्या देता है, बूलियन देता है, ठीक है। और जो आपकी कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं, जैसे में पॉइंट में वैल्यू होती हैं, वो आपको क्या देगा, सिंपल, वो सिंपल आपको क्या देता है, फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोट टाइप डेटा टाइप देता है, ठीक है। और जो अगेन होल नंबर्स में होते हैं वो आपके बेसिकली क्या होते हैं, इंटीजर्स। और जो अगेन कैपिटल लेटर्स या सॉरी लेटर्स में होते हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स में होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रिंग, ओके। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गई। अब चले हम आगे बात करते हैं, ठीक है, ओके।
तो अब देखते हैं ज़रा टेकिंग यूज़र इनपुट, ठीक है। तो यूज़र से हम लोग इनपुट लेते हैं। तो अगेन इसे ज़रा हम कमेंट आउट कर देते हैं एंड अब आगे हम इसमें बात करेंगे। तो अभी के लिए इसे कमेंट आउट कर दिया हमने। अब प्रोग्राम टू टेक यूज़र इनपुट, हालांकि ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था, बट फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक अगर मैं बोलूँ कि अगेन ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, इनपुट, ठीक है, इनपुट, और इसमें हम बोल देते हैं कि एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर, ओके। एक नंबर आपको प्रिंट करना है या लेना है, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें प्रिंट करके ए, तो अगेन हम फिर टर्मिनल खोल लेते हैं एंड यहाँ पे हम सिंपल रन कराते हैं इसको, ठीक है। तो अब अभी तक हमने रन कराया, तो यहाँ पे हम देते हैं 3। तो 3 को एक बार देखते हैं प्रिंट करके, तो ये हमें 3 दे रहा है, यहाँ तक सही है, ठीक है। अब चाहते हैं कि चलो भैया एक नंबर ले लिया हमने, दूसरा भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो इनपुट, ठीक है, इनपुट, और यहाँ पे कर देते हैं हम एंटर सेकंड नंबर या बी, एंटर बी नंबर, या दूसरा नंबर बोल सकते हो, राइट। तो एंटर बी नंबर। तो अगेन हम देखते हैं इसको प्रिंट करके यहाँ पे कि ये आपका हो जाता है बी। अब दोनों को देखते हैं, तो अगेन 2 और यहाँ पे हमने ले लिया 4, तो ये आपका 2 और 4 आ रहा है। तो यहाँ तक आपके हिसाब से ये होगा कि अगर मैं प्लस करूँ, ठीक है, अगर मैं प्लस करूँ तो आपके हिसाब से ये आना चाहिए कि चलो भैया 3+2 अगर कर रहे हैं या 4+2 कर रहे हैं तो ये 6 आना चाहिए, राइट। तो एक बार काम करते हैं ना, इसको प्रिंट करके देखते हैं a+b, ठीक है, a+b हमने करके देखा। तो आई एम होपिंग कि आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि a+b 6 होता है, ठीक है। तो मैं भी मान के चलता हूँ कि अभी 6 है, लेकिन देखते हैं। तो अगेन 2+4, ठीक है, तो ये आ रहा है 24। ये हाउ इज़ इट पॉसिबल? अगेन ये तो हमने क्या किया था कि 2 नंबर्स दिए थे यहाँ पे 2 और 4, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 24 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर इसका टाइप अगर प्रिंट करके देखें, अगर इसका हम टाइप अगर प्रिंट करके देखें ए, ठीक है, तो जो ए है वो क्या है, अगेन मान लेते हैं 1 एंड 4 ले लेते हैं। तो जो ए है वो क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग आपकी बेसिकली क्या होती है, जुड़ जाती हैं। अगर ऐड करते हैं तो स्ट्रिंग जुड़ जाती हैं। स्ट्रिंग जुड़ने का मतलब ये है कि अगर मैं बोल दूँ विनय, विनय एक वेरिएबल है और दूसरा क्या है, शर्मा एक वेरिएबल है, ठीक है। अगर इन दोनों को हम प्लस करें, ठीक है, इन दोनों को प्लस करें तो विनय प्लस शर्मा करेंगे तो ये विनय शर्मा दे देगा, ठीक है, ये क्या दे देगा, विनय शर्मा। तो ऐसे तो हमें करना नहीं है, हमें तो 2 नंबर्स को प्रिंट कराना है, ठीक है, 2 नंबर्स को सम करके प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये आपका इनपुट फंक्शन होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि इनपुट स्टेटमेंट, ठीक है, इनपुट स्टेटमेंट बेसिकली रिटर्न्स, बेसिकली रिटर्न्स, रिटर्न्स स्ट्रिंग, ठीक है। जो भी आप स्ट्रिंग जो भी आप देते हैं उसको इनपुट, वो क्या करता है, उसको स्ट्रिंग के रूप में देता है। भले ही आप उसको स्ट्रिंग दे रहे हैं या फ्लोट दे रहे हैं, वो आपको वापस से ही स्ट्रिंग दे देगा, ठीक है। चाहे उसको आप इंटीजर देंगे, फ्लोट देंगे, कॉम्प्लेक्स देंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या देता है, स्ट्रिंग में ही रिटर्न करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसको टाइप कास्ट करना होता है। तो टाइप कास्ट क्या होता है बेसिकली, अगर टाइप कास्ट की बात करें तो टाइप कास्ट, ठीक है, टाइप कास्टिंग। तो ये बेसिकली क्या होता है कि चेंजिंग द डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप फ्रॉम एग्जिस्टिंग टू डिजायर्ड, ठीक है, एग्जिस्टिंग टू डिजायर्ड डेटा टाइप, ये होता है। अब अगेन टाइप कास्ट कैसे करते हैं, तो एक काम करते हैं ना, अभी तक तो हमने टाइप देख लिया था कि कौन सा टाइप यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो देखो टाइप कास्ट करने के लिए सिंपल हम क्या कर देते हैं कि या तो कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई नंबर पहले से स्ट्रिंग में है तो उसको या तो हम फ्लोट में कर सकते हैं या फिर हम बुलियन में कर सकते, सॉरी, इंटीजर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल अगर टाइप करेंगे तो लिखेंगे इंट
ठीक है, इंट लिखते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस दे देते हैं और उसके अंदर जो भी हमारी वैल्यू होती है उसको हम क्या कर देते हैं, दे देते हैं। तो अभी मान लो हमारा ए वेरिएबल था, ए वेरिएबल में एक वैल्यू हमारी स्टोर हो रही थी, तो अगेन हमने उसको क्या किया, टाइप कास्ट किया इंट से, ठीक है, और वो हमें वापस इंटीजर रिटर्न करेगा। तो अगेन अगर एक बार हम चेक करें तो प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, और इसमें हम क्या कर देते हैं कि जो ए है, ठीक है, ए है, ये है यहाँ पे, अब इसको क्या कर दिया हमने, टाइप कास्ट करके ए में ही स्टोर करा दिया है, ठीक है। ये जो हमने ए लिया था यहाँ से, इसको हमने क्या किया, टाइप कास्ट करा दिया और इसी ए में स्टोर करा दिया। अब अगेन जो बी भी आ रहा है उसको क्या करें, उसी बी में हम क्या करें, टाइप कास्ट करके बी को ही स्टोर करा दिया। क्लियर है? देखो, अब अगेन हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ ए को पहले प्रिंट करते हैं। तो बिफोर टाइप कास्टिंग देखते हैं और आफ्टर टाइप कास्टिंग ए को देखेंगे, राइट। तो एक काम करते हैं, तो यहाँ पे हमने दे दिया 1, यहाँ पे दे दिया 2, ठीक है। तो देखो बिफोर टाइप कास्टिंग क्या था, स्ट्रिंग था 1, ठीक है। आफ्टर टाइप कास्टिंग क्या हो गया, ये इंटीजर हमें रिटर्न कर रहा है। तो एक बात तो तय हो गई कि जो हमने टाइप कास्ट किया तो वो जो पहले से स्ट्रिंग था, ठीक है, जो पहले से स्ट्रिंग था उसको इसने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया टाइप कास्ट के थ्रू, ठीक है। अब हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो ए प्लस बी अगर हम कर दें तो हमें क्या ये रिटर्न कर देगा, तो देखो ए की वैल्यू हमने दे दिया 1 एंड बी की वैल्यू 3 दे दिया। तो आई एम होपिंग कि ये 4 दे, और ये सक्सेसफुली 4 दे रहा है। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब बात करते हैं ज़रा। तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, तो ये आता है हमारा इफ एल्स कंडीशंस, राइट। इफ एल्स कंडीशंस, इसमें अगर देखें तो कैसे हम लोग करते हैं या कैसे हम लोग बनाते हैं इफ एल्स कंडीशंस। तो अगेन मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं क्वेश्चन ये देता हूँ कि अगर आपको मान लो कि आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी मूवी देखने जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे 13+ लिखा रहता है, ठीक है, कि ये जो 13 वर्ष के बच्चे हैं उनसे ऊपर वाले देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो कभी आपने सोचा भी होगा कि ये कैसे काम कर सकता है, ठीक है। अगेन मैं बोल देता हूँ कि आपने वोट का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा होगा। तो वोटिंग में भी ये होता है कि भाई अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, ठीक है, और अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और आप इंडिया के नागरिक हैं तो यू आर एलिजिबल टू गिव वोट, ठीक है। अदरवाइज आप वोट देने के लायक नहीं हैं, ठीक है। तो इन्हीं सारे कंडीशंस के बेसिस पे अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वही क्या होते हैं, आपके कंडीशनल प्रोग्राम्स या कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, जिसमें आपका आता है क्या, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में लिख लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट्स में आता है बेसिकली क्या, तो सिंपल इफ आता है, ठीक है, सिंपल इफ, ओके, सिंपल इफ। एक आता है इफ एल्स, दूसरा आता है इफ एल्स, राइट। तीसरा जो आता है इसमें आता है वो क्या, कि एल्स इफ, यानी कि एल एफ। एंड अगेन जो चौथा आता है वो आता है इसमें क्या, नेस्टेड इफ, ठीक है, नेस्टेड इफ कंडीशंस। इसकी बात कर लेते हैं ये चारों की, ठीक है। तो पहले बात करते हैं सिंपल इफ की, ठीक है। तो सिंपल इफ की अगर हम बात करें तो अगेन मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि सिंपल इफ का अगर हम क्वेश्चन लें तो ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल इफ का अगर हम एक क्वेश्चन लें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हम लेते हैं कि सिंपल इफ में कि एक एज नहीं, क्या ले सकते हैं हम इसमें, हाँ, ऐसे हम ले लेते हैं कि चलो भैया एक एज नाम का वेरिएबल बना है, ठीक है, और उसमें मैंने 18 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि चेकिंग वेदर, ठीक है, वेदर द पर्सन इज एलिजिबल टू गिव वोट और नॉट, ठीक है, वोट और नॉट, ठीक है, ये है। तो अगेन अगर इफ़, यानी कि सिंपल इफ़ का अगर हम देखें तो इसका यही होता है कि सिंपल इफ़ लिख दिया एंड अगेन कंडीशन देते हैं। कंडीशन क्या दे रहे हैं कि अगर एज उसकी क्या है, 18 साल से बड़ी है या फिर 18 साल के बराबर है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 18 साल से बड़ी है या फिर 18 साल के बराबर है, तो उसको तुम कह दो कि प्रिंट ही इज एलिजिबल टू गिव वोट। ये हो सकता है। तो ज़रा इसे रन करके देखते हैं। तो देखो, इसको रन करते हैं पहले, एंड अगेन अगर देखो, एक सेकेंड, इसको पहले हम क्या करते हैं कि बंद कर लेते हैं, ठीक है, और इसे भी हटा ही लेते हैं, कमेंट आउट कर लेते हैं। चलो, तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, फिर से एक बार इसे रन करते हैं। तो देखो, यहाँ पे बेसिकली हमने रन किया तो यहाँ पे दे रहा है कि he इज़ एलिजिबल टू गिव वोट, यानी कि यहाँ पे सिंपल इफ़ हमने लगाया, सिंपल इफ़, और इसने क्या किया, कंडीशन चेक किया, और उस कंडीशन के बेसिस पे हमें क्या दे रहा है, ये आउटपुट दे रहा है कि he इज़ एलिजिबल टू गिव वोट। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल इफ़, यानी कि एक कोई कंडीशन को चेक करना होता है। तो ठीक है, अब बात करते हैं ज़रा, तो इसको मैं अगेन लिख देता हूँ कि ये होता है आपका सिंपल इफ़, ठीक है। और इसका जो सिंटैक्स होता है, बेसिक सिंटैक्स 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 ऑफ द सिंपल इफ़, अगर सिंटैक्स अगर देखें तो इसका ऐसे होता है, इफ़, उसके बाद कंडीशन, इसके बाद कंडीशन, ठीक है, जो भी कंडीशन आप देते हैं, ओके, और फिर सेमी कॉलन लगाओगे आप, एंड अगेन यहाँ पे आप दे सकते हो कि जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, जो काम कराना होता है उसी को ऑपरेशन बोल देते हैं। तो ये होता है, ठीक है, और यही आपका क्या हो जाता है, बेसिकली सिंपल इफ़। अब बात करें ज़रा, तो हमारे पास जो सेकंड था कंडीशन, वो क्या था, सिंपल इफ़ एल्स, ठीक है, इफ़ एल्स। ये क्या होता है, अगेन आप बोलोगे कि सर अगेन इसमें अगर हमारे पास सिंपल इफ़ था तो इफ़ एल्स की ज़रूरत क्या पड़ी। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें अभी तो एक ही मैसेज प्रिंट कराना था कि अगर वो बंदा ऐसा है कि 18 साल से ऊपर का है या 18 साल के बराबर का है, तो तुम उससे वोट दिलवा सकते हो, ठीक है, उससे क्या कर सकते हो, वोट दिलवा सकते हो। लेकिन अगर नहीं है 18 साल, तो तब तो कुछ नहीं हुआ। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो एज है, यहाँ पे मैं कर दूँ 17 साल, ठीक है, और इसको ज़रा मैं रन करूँ तो कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ तो प्रिंट होगा, ठीक है, या कुछ ना कुछ हमें प्रिंट करना चाहिए वहाँ पे। तो हम सिंपल क्या करते हैं, एल्स का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे हम लेते हैं अगेन इफ़, ठीक है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, तो अगेन कर दो कि ही इज़ एलिजिबल टू गिव वोट, ओके। अदरवाइज अगर दूसरा हमें इसके अगेन अगेंस्ट में कोई भी मैसेज हमें प्रिंट कराना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एल्स में हम लोग सिंपल क्या कर देते हैं, प्रिंट, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देते हैं ही इज़ नॉट एलिजिबल टू गिव वोट। ये आपका हो जाता है, ठीक है। तो अगेन अगर हम रन करें इसे, तो रन करके देखते हैं, तो देखो, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि ही इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर हटा दें हम, ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। चलो, तो देखो, अभी ये जो एज थी, ये एज 17 है, तो 17 पे क्या बोल रहा है कि जो दूसरा स्टेटमेंट था वो ये बता रहा है कि वो बंदा जो भी, जिसकी एज, ठीक है, 17 साल है, वो एलिजिबल नहीं है वोट देने के लिए, ठीक है, वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है, इसीलिए हम उसको वोट नहीं देने दे सकते हैं। ओके, आई एम होपिंग कि ये बात आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे इसको हटा लेते हैं, ओके। तो अब आते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि अगेन चेकिंग वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है, ऑड, ये चेक करना कि कोई भी नंबर इवन या ऑड होता है या नहीं। तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जो इवन होते हैं वही तो होते हैं कि जो 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है,
और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड होते हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर हम क्या करें कि n ले लेते हैं, ठीक है, n क्या ले लेते हैं यहाँ से इंट, यानी कि पहले ही हम टाइप कास्ट कर लेते हैं क्या, ठीक है, टाइप कास्ट कर लेते हैं इनपुट को, ठीक है, इनपुट को टाइप कास्ट कर लिया, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग ये रिटर्न करेगा, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं कि एंटर अ नंबर टू चेक इवन और ऑड, ठीक है, ये हमने कर लिया। ओके, ये हमारा हो गया। तो सबसे पहली बात कि अगर यहाँ पे लिख लेते हैं इफ n इज नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है, n क्या है, n इज नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है, 2, तो बेसिकली क्या होगा, ये ऑड हो जाएगा, राइट। अगर डिविजिबल होगा, ठीक है, डिविजिबल अगर है तो ये क्या होता है, इवन, ठीक है। तो एक चीज़ तो पता है कि अगर डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है इसका, 0, ठीक है। अगर डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर की बात करें तो 1 होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब एक और बात करें हम, तो देखो इसमें हमें मिल गया कि रिमाइंडर 1 या 0 मिलना चाहिए। तो अगेन हम एक सिंपल सा काम करते हैं कि अगेन एक एक्सप्रेशन लेते हैं कि प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, कि 3 का रिमाइंडर अगर निकालना हो तो यहाँ पे हम देते हैं एम्परसेंट, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉड्यूलो लगाते हैं एंड अगेन 2 से हम देखते हैं रिमाइंडर निकाल के कि क्या आता है, ठीक है। तो अगेन हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे अभी 1 लेते हैं, तो देखो ये हमें 1 दे रहा है, तो हाँ यहाँ पे n कर लेते हैं, चलो भाई n/2। अब अगर इसको हम चेक करें तो एंटर मान लो 4, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये क्या कर रहा है, ये 4 दे रहा है, तो 4 का मतलब ये है कि ये इवन नंबर है, तो इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, 0। तो एक काम करते हैं ना, इसको रन करके देखें तो हमें क्या दे रहा है, ये 0 दे रहा है, ये 1 दे रहा है। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि भाई हमें क्या करना है कि n मॉड्यूलो 2 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं ना, क्या करते हैं कि एक इफ़ कंडीशन लगाया हमने, ठीक है, और एक इफ़ कंडीशन लगाने के बाद लगाते हैं हम n मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0। अगर 0 है यानी कि 2 से डिविजिबल है तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, प्रिंट दिस नंबर इज इवन, ये कर सकते हैं, राइट। आपका ये हो गया। अदरवाइज एल्स में हम कर देंगे कि दिस नंबर इज ऑड, ओके, ये हो गया। अब जरा इसे रन करके देखें हम, तो अगेन रन करके देखें तो मान लो ये 30 हमने ले लिया, तो यहाँ पे दे रहा है दिस नंबर इज इवन, ओके। तो आई एम होपिंग कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एलिफ की, ठीक है, ओके। तो एलिफ की बात करें हम जरा, तो यहाँ पे अगेन इसको कमेंट आउट कर लेते हैं एंड इसे भी, ओके। नाउ अब जो थर्ड था हमारे पास वो क्या था, एलिफ, ठीक है। तो एलिफ का इस्तेमाल क्यों करेंगे, ठीक है। अभी मैंने बोला कि सिंपल इफ देख लिया, ठीक है, उसके बाद इफ एल्स देख लिया, तो फिर ये एलिफ क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जब आपके पास क्या होती है, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, तो आप क्या करते हो, एलिफ का इस्तेमाल करते हो। वो कैसे, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगेन अगर आप स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो उसमें ऐसा होता था कि अगेन किसी का 90 से 100 के बीच में है तो उसको ए मिलता था, ठीक है। किसी का 80 से 90 के बीच में होता था उसको क्या मिलता था, बी मिलता था, ठीक है। किसी का 70 से 60 के बीच में होता था, ठीक है, सॉरी 70 से 80 के बीच में होता था उसको सी मिलता था, और जिसको और नीचे आते थे उसको डी मिलता था। तो यही सारे बहुत सारे कंडीशंस होते थे, ठीक है। और ऐसे ही हमें क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना होता है कि
एलिफ का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स कैसा होता है तो वो भी अगर देख लें तो हम देखें तो देखो इफ़ होता है, ठीक है, कंडीशन, ओके, इफ़ कंडीशन, और यहाँ पे कुछ भी ऑपरेशन दे देते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया। तो फिर अब यहाँ पे देते हैं एलिफ, ठीक है, और एलिफ में फिर कंडीशन देते हैं, ओके, एंड अगेन यहाँ पे कुछ ऑपरेशन कराते हैं, ठीक है, ऑपरेशन कराते हैं, ओके। फिर एक एलिफ देंगे, जितनी जितनी कंडीशन चाहो उतनी तुम लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो मैं 2-3 ही दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेशंस कर दो, ठीक है, एंड यहाँ पे एल्स लगा दो लास्ट में कि भाई अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो एल्स में कर दो कि प्रिंट कुछ भी करा सकते हो या कोई भी ऑपरेशन करा सकते हो, ठीक है। तो यही आपका बेसिक सा सिंटैक्स इसका हो जाता है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ज़रा एक छोटा सा क्वेश्चन से, ठीक है, जिससे कि और क्लियर हो जाए ये चीज़, ओके। तो चलो भाई, यहाँ पे हम बात करते हैं कि राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, ठीक है। मान लेते हैं नंबर्स के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रेड निकालते हैं। तो जो अगेन 100 से, ठीक है, 100 से 90 के बीच में होगा उसको हम दे देंगे क्या, ए, ठीक है। जो अगेन जो 90 से, ठीक है, 90 से अगेन 80 के बीच में है उसको हम दे देते हैं भाई क्या, बी, ठीक है। जो अभी 80 से 70 के बीच में है, ठीक है, उसको हम दे देते हैं क्या भाई, सी, ठीक है। एंड अगेन 70 से जो 60 के बीच में है उसको हम दे देंगे यहाँ पे डी, ठीक है। ये 4 हम इसमें दे सकते हैं, और जो 60 से नीचे है उसको हम फेल कर देते हैं भाई, चलो वो तुम फेल हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इनसे भी नीचे है, ठीक है, तो बिलो 60, यानी कि बिलो जो 60 है, ओके, बिलो 60 उसको क्या कर दो, फेल कर दो, ठीक है, फेल कर दो। तो चलो अभी बात करते हैं, यहाँ पे देखो तो मल्टीपल कंडीशंस हमें मिले हुए हैं, ठीक है। तो अगेन हम क्या करते हैं कि पहला हमारे पास क्या था कि अगेन जो मार्क्स है, ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्क्स पहले से डिसाइड कर लेते हैं। मार्क्स जो है मान लेते हैं कि अभी के लिए 95 है, ठीक है। तो इफ मार्क्स, ठीक है, मार्क्स इज ग्रेटर देन, ठीक है, मार्क्स इज ग्रेटर देन अगेन 90 एंड लेस देन, सॉरी, मार्क्स लेस देन 100 है, ठीक है, 90 से बड़ा और 100 से छोटा, तो ये क्या होगा, प्रिंट ग्रेड ए, ठीक है, ग्रेड ए, ओके, एंड अगेन फिर एलिफ लगाते हैं कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, सेकंड वाला, तो यहाँ पे अगर देखो तो इसमें है 90 से 80 के बीच में, तो एक चीज़ तो तय है कि 80 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जो मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स है वो 80 से बड़ा है, एंड यानी कि और, ठीक है, और अब ये क्या कर रहा है, जो मार्क्स है वो क्या होने चाहिए, 90 से छोटे, ठीक है, 90 से छोटे। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, ग्रेड बी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, ग्रेड बी प्रिंट करा लिया। अगेन एलिफ कर लेते हैं, एलिफ। फिर अगला कंडीशन क्या था हमारे पास, अगला कंडीशन था 80 से 70 के बीच में, ठीक है। तो एक बात तो तय है कि जो मार्क्स हैं 70 से बड़े होने चाहिए, ठीक है, और 80 से एंड मार्क्स शुड बी 80 से छोटे, ठीक है, 80 से छोटे। तो यहाँ पे प्रिंट करा लो ग्रेड सी, ये हो गया। अब इसमें अगेन अगर हम देखें तो जो लास्ट वाला था हमारे पास, लास्ट में क्या था, मार्क्स जो थे वो क्या होंगे, किससे बड़े हैं, तो 60 से बड़े हैं, ठीक है, और एंड अब इसमें कर सकते हो कि जो मार्क्स हैं, ठीक है, मार्क्स जो हैं वो किससे छोटे हैं, 70 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, बेसिकली प्रिंट कर दो इसको क्या, कि ग्रेड
ग्रेड डी, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, एल्स में हम सिंपल क्या कर देंगे, प्रिंट फेल। अगर मान लो 60 के बराबर है या फिर 60 से नीचे है तो क्या कर दो, फेल, बस। अब एक काम करते हैं, रन करते हैं इसे। तो अभी के लिए हमारे पास क्या था, 95। तो अकॉर्डिंग टू दिस कोड ये हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, हमें ये प्रिंट करके आउटपुट देना चाहिए क्या, ग्रेड ए। तो देखते हैं ज़रा। तो अगेन एक सेकेंड, ये कहाँ एरर आ गया, LF90, ओ यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। अब ज़रा इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो ये हमें ग्रेड ए दे दिया। अब अगेन मैं इसको एक काम करता हूँ, यूज़र इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स, ठीक है, एंड अगेन पहले ही हम लोग इनपुट लेते हैं, ठीक है। इनपुट हमने ले लिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एंटर मार्क्स, ठीक है, एंटर मार्क्स, ये हमने कर लिया। अब सिंपल हम क्या कर लेंगे, इसमें इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं और ये चूँकि हमें पहले से पता है कि ये स्ट्रिंग में रहता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग पे आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करा सकते, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। अब ज़रा हम चेक करते हैं कि एंटर मार्क्स हमने किया तो मान लो ये आ गया 40, ठीक है। तो आपके हिसाब से ये 40 क्या होगा, फेल होगा। तो ये हमें फेल दे रहा है। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। कि ये अगेन क्या करता है, ये सिंपल एलिफ, ठीक है, कि मल्टीपल कंडीशंस को ले लेता है और उसके बाद मल्टीपल कंडीशंस में ये काम करना स्टार्ट कर देता है, और यही आपका हो जाता है मल्टीपल कंडीशंस के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे नेस्टेड नेस्टेड इफ एल्स की, नेस्टेड इफ एल्स की, ओके। तो अगेन इसको जरा हटा देते हैं एंड इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट था कंडीशन क्या था, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। तो नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन क्या होता है कि बेसिकली एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन होता है, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल लिख सकते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन मीन्स एंड इफ स्टेटमेंट, ठीक है, इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। यही होता है। इसका मतलब क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे, राइट। तो ज़रा हम इस पर बात करेंगे अभी, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये होता है कि अगर मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या है कि अगेन सिटीजन है इंडिया के, ठीक है। और वही चीज़ है कि आपका जो एज है वो 18 साल से ऊपर है। तो सबसे पहली चीज़ कि वो चेक होगा कि आपकी एज क्या है, ठीक है। आपकी एज क्या है, तो आपका एज जो है वो क्या है, 18 है, ठीक है। तो अगेन हम दो कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो पहले चेक होगा, क्या चेक होगा भाई, एज, ठीक है। अगर एज आपका 18 साल से ऊपर आया, ठीक है, 18 साल से ऊपर आया, ओके, तो आपका जो कंडीशन होगा वो सेकंड कंडीशन पे या सेकंड इफ स्टेटमेंट पे जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे सिंपल क्या चेक करेगा कि सिटीजन आप इंडिया के हैं या नहीं, ठीक है, इंडिया के हैं या नहीं। अगर इंडिया के हैं तो ये क्या करेगा, आपको एलिजिबल कराएगा। तो सिंपल हम क्या काम करते हैं कि इफ़ हम सिटीजन को मान लेते हैं कि इंडिया के लिए, हम मान के चलते हैं कि अभी ये क्या है, ट्रू कर देते हैं कि ये इंडिया के लिए है, ठीक है। चूँकि हमने बूलियन वेरिएबल ले लिया तो यहाँ पे हमने ट्रू कर लिया, राइट। अब क्या करते हैं, सिंपल इफ से हम करते हैं कि एज थी, ठीक है, एज थी, जो एज है वो क्या है, 18 साल से अगर ऊपर है, ठीक है, 18 साल से ऊपर, या फिर यहाँ पे हम दे सकते हैं 18 साल से ऊपर या 18 साल के बराबर, ठीक है। अगर ये है तो प्रिंट क्या, सॉरी, तो फिर अब इसमें क्या करना है कि एक और कंडीशन हमें चेक करना है कि अगर जो सिटीजन है, ठीक है, वो इंडिया के हैं या नहीं। अगर इक्वल्स टू ट्रू, अगर हैं इंडिया के लिए, तो भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे प्रिंट कराना है कि यू आर एलिजिबल टू गिव वोट, ठीक है।
ये हो जाता है। अदरवाइज एल्स में हम कर सकते हैं कि एल्स, ठीक है, एल्स में यहाँ पे हम लिख लेंगे कि प्रिंट प्रिंट, और यहाँ पे हमने दे दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव वोट। ये आपका सिंपल हो जाता है नेस्टेड इफ, ठीक है। तो ये आउटर इफ होता है, यहाँ पे हम दे सकते हैं कि ये आउटर इफ स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। एंड अगेन ये जब चेक होगा, यानी कि ये जब चलेगी फाइल, अरे सॉरी ये लाइन, उसके बाद ये क्या करेगा, ये दूसरी लाइन को चेक करेगा। ये अगर ये सही है तो ही ये प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि दिस इफ स्टेटमेंट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, यही आपका हो जाता है। अब इसको ज़रा रन करके देख लेते हैं हम, ठीक है। तो अगेन रन करते हैं, तो देखो यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव वोट। क्यों? अगेन एज हमने पहले 17 ले लिया था, ऊपर अगर देखें तो हाँ ये 17 है, तो इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। तो अगेन यहीं पे हम ले लेते हैं एज, यहाँ पे हमने एज ले लिया और इसको मान लो हमने 19 साल कर लिया, 18 भी नहीं 19 कर लिया। तो अब ज़रा चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये चेक किया कि पहले से जो सिटीजन था वो इंडियन था, ठीक है। अगर इंडियन था तो ट्रू हुआ, तो ट्रू और ट्रू ट्रू देता है, ठीक है। तो ये हमें वापस क्या दे दिया कि यू आर एलिजिबल टू गिव वोट। ओके, यहाँ तक आई एम होपिंग कि क्लियर हो गई बात। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ, अगर मैं फॉल्स कर दूँ तो देखते हैं ज़रा क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमें कुछ भी रिटर्न ही नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाता है, सिंपल नेस्टेड इफ कंडीशंस, अरे नेस्टेड इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू ऑल।